हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल देवेश क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर द मुगल एम्पायर, क्लास 7। सो लेट्स बिगिन। वी फर्स्ट स्टार्टेड विद ए क्वेश्चन, हु वर द मुगल्स। मुगल्स कौन थे? तो बेसिकली मुगल्स वर द डिसेंडेंट्स ऑफ द मंगोल्स ऑफ मंगोलिया। ये मंगोल्स के वंशज थे, जो मंगोलिया एक देश है सेंट्रल एशिया में, वहाँ से ये लोग बिलोंग करते थे। मंगोलिया एक देश है जो जिसका बॉर्डर आज भी आप देखेंगे कि चाइना के साथ उसका बॉर्डर टच होता है। तो बेसिकली ये लोग वहाँ से बिलोंग करते थे। सो फ्रॉम द बिगिनिंग दे वांटेड टू कैप्चर इंडिया, क्योंकि उन्होंने भारत के बारे में, इंडिया के बारे में सुन रखा था कि इंडिया वॉज ए वेरी वेरी रिच कंट्री। तो इसलिए वो भारत पे कब्जा करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे भारत पे। और इसमें जो भी वो जो इंडिया में उन्होंने जो वॉर्स वगैरह जो भी थे, वॉर्स जो जीते हैं, जो बैटल उन्होंने जीते हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल था उनका यूज ऑफ आर्टिलरी का। इन लोगों ने एक न्यू आर्ट ऑफ वॉरफेयर निकाला, जो आर्टिलरी का यूज पहले, इससे ज्यादा मुगल से पहले ये आर्टिलरी का यूज किसी ने ज्यादा वॉर में किया नहीं था। सो मुगल्स ने ये एक न्यू डेवलपमेंट किया इन वॉरफेयर कि उन्होंने वॉर्स में आर्टिलरी का बहुत यूज किया। आर्टिलरी मतलब जो तोप वगैरह का यूज है ना, जो कैनन्स और तोप का यूज बहुत ज्यादा किया इन्होंने, और इसकी वजह से इनको एडवांटेज मिलता था अपनी एनिमीज के ऊपर। सो विद द हेल्प ऑफ आर्टिलरी दे एस्टैब्लिश्ड ए वेरी बिग एम्पायर। और उन्होंने अपने आसपास के जो एरियाज थे, जैसे तुर्किस्तान है, नॉर्दर्न चाइना है, वो सब कैप्चर कर लिया। सो उसके बाद उन्होंने अपना जो है ना जो ध्यान है, जो फोकस है, वो इंडिया की तरफ किया, क्योंकि इंडिया से वो बहुत ज़्यादा वेल्थ अर्न करना चाहते थे, पैसा इकट्ठा करना चाहते थे। सो और बेसिकली उनका मेन मोटिव यही था कि दे वांटेड टू रूल इंडिया। सो वी नो कि विद इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो मुगल एम्पायर का जो जो फाउंडेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ, वो हुआ कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ इन 1526 एडी। इन दैट बैटल मुगल्स डिफीटेड, और वी कैन से बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड ही एस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर इन इंडिया। नाउ क्योंकि अभी हमें देखना है कि देखिए, इब्राहिम लोदी भी एक काफी स्ट्रांग रूलर था और उसके पास भी काफी रिसोर्सेज थे, लेकिन फिर भी कैसे उसकी जो इतनी आसानी से उसकी हार कैसे हो गई। सो रीजंस फॉर बाबर्स विक्ट्री क्या थे? तो सबसे बड़ा जो रीजन था, जो मैंने आपको बताया कि जो एडवांटेज था उनके पास, कि वो आर्टिलरी का यूज करते थे। और बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड इन दैट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो इब्राहिम लोदी की आर्मी में एलिफेंट्स ज्यादा थे। तो उससे क्या हुआ कि जब ये तोप और इसके साउंड से, और तोप के जब अटैक हुआ आर्टिलरी से, तो जो वॉर एलिफेंट्स थे इब्राहिम के, वो डर गए, फ्राइटेंड हो गए, एंड दे ट्रैम्पल डाउन देयर ओन आर्मी। जो एलिफेंट्स थे उसकी आर्मी में इब्राहिम लोदी के, उसने अपनी ही सेना को कुचल दिया, कुचलने लगे वो लोग। तो जिससे क्या हुआ कि जो जो व्हाट वी से कि जो सिचुएशन है वो बाबर के फेवर में चला गया और बाबर ने बैटल को जीत लिया। और दूसरा एक जो रीजन था बाबर की व्हाट वी से बाबर की विक्ट्री का, वो ये था कि उनके पास बहुत ही ट्रेंड हॉर्समैन थे, कैवेलरी बहुत अच्छी थी उसके पास। तो इसका भी उसे बेनिफिट मिला, और इस तरीके से उसने अपने हॉर्सेज और कैवेलरी को ट्रेंड किया था और अरेंज किया कि वो बहुत ही आसानी से मूवमेंट कर सकें फ्रॉम वन स्पॉट टू द अनदर। एक जगह से दूसरी जगह वो बहुत आसानी से स्विफ्टली वो मूव कर सकते थे। तो ये कारण थे कि जिसकी वजह से बाबर ने आसानी से बैटल जीत लिया अगेंस्ट इब्राहिम लोदी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। एंड इब्राहिम लोदी वाज डेड इन द बैटल, इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। सो आफ्टर बाबर, the next Mughal ruler came was हुमायूं। सो बाबर के बाद जो नेक्स्ट मुगल रूलर आया वो था हुमायूं। बाबर एक काफी बड़ा एम्पायर, एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि एरिया या टेरिटरी हुमायूं के लिए छोड़ के गया। तो हुमायूं के लिए बहुत सारे सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट थी कि उसको एक जो बहुत बड़ा एम्पायर है, जो
टेरिटरी है उसको कंसोलिडेट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना था. सो from 1526 to 1530 Babur ruled 4 years, and after Babur Humayun ruled 1530 to 1540 and again in 1555 to 1556. So Humayun ruled in two parts, first 10 years 1530 to 40 or again 1555 to 56, 1 year. In second time, in his second reign, क्या हुआ कि वो 1 साल ही रूल कर पाया. उसके बाद उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई. वो अपनी लाइब्रेरी से गिर गया सीढ़ियों से और गिर के उसकी डेथ हो गई. तो जो जैसा मैंने बताया कि बाबर ने एक बहुत बड़ा एम्पायर, वास्ट एम्पायर उसके लिए छोड़ा था, जिसका जो सेंट्रल एशिया से और बिहार तक पूरा फैला हुआ था. ठीक है ना. पर बाबर की डेथ जल्दी हो गई आफ्टर गेनिंग विक्ट्री इन इंडिया. उसके बाद 4 साल ही उसने रूल किया और उसकी डेथ हो गई. उसके बाद ये वो जो उसका जो टास्क था उसको अपने एम्पायर को स्ट्रांग बनाना और कंसोलिडेट करना, वो चला गया हुमायूं के पास. तो हुमायूं के सामने जब वो राजा बना तो बहुत सारी डिफिकल्टीज थी. वो डिफिकल्टीज क्या थी? नंबर 1 कि देखिए उसके दुश्मन थे अफगान और राजपूत किंग इन इंडिया रिगार्डेड मुगल्स एज फॉरेनर. वो उसको मुगल्स को फॉरेनर समझते थे. तो अफगान एंड राजपूत वर देयर अनफॉर्मिडेबल, व्हाट वी से के दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमी. और वो मुगल्स को फॉरेनर समझते थे, विदेशी समझते थे, और वो चाहते थे कि उनको भारत से बाहर भगाना. तो सबसे पहला मुगल्स के लिए ये, हुमायूं के लिए ये बहुत बड़ी समस्या थी. सेकंड कि जो मैंने बताया कि बहुत बड़ा एम्पायर बाबर छोड़ के गया था, उसको ऑर्गेनाइज करना था, उसको संभालना था, उसको मैं एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सेटअप करना था. तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क था हुमायूं के लिए. और नेक्स्ट जो डिफिकल्टी थी कि भाई जो फाइनेंसेस हैं, वो जो इकोनॉमी है वो भी प्रॉपर नहीं सेटअप था. जो लैंड रेवेन्यू वगैरह था वो रेगुलर नहीं आ रहा था, उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था, अभी सिस्टमाइज नहीं किया गया था. तो जो इनकम था स्टेट का वो भी अभी बहुत ही कम था. तो फाइनेंसेस ऑफ स्टेट वर पुअर, बहुत ही मतलब फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी. और सेकंड, हुमायूं के और आउटसाइड एनिमी तो बहुत थे, लेकिन उसके अपने भी उसके बहुत सारे दुश्मन थे. उसके भाई भी हुमायूं के अगेंस्ट थे और वो भी उसके अगेंस्ट बार बार रिबेलियन करते रहते थे, विद्रोह करते रहते थे. तो हुमायूं के अपने भाइयों के साथ भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी और वो बार बार उसके अगेंस्ट रिबेलियन करते थे, विद्रोह करते थे. तो उसको अपने ब्रदर्स के साथ भी डील करना था, क्योंकि दे वांटेड शेयर इन द टेरिटरी. वो डिवीजन चाहते थे और वो खुद रूल करना चाहते थे, वो थ्रोन चाहते थे. तो ड्यूरिंग हिज फर्स्ट रूल 1530 to 40 हुमायूं के बहुत सारे कई बैटल हुए. ठीक है ना. जैसे मैंने बताया कि अफगान्स के साथ, तो उसका सबसे जो एक तगड़ा एनिमी था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमी था, वो था शेरशाह सूरी, जिसका रियल नाम था फरीद खान. तो शेरशाह सूरी के साथ उसके 2 बैटल हुए. ही अटैक द मुगल आर्मी. फरीद खान ने, शेरशाह सूरी ने सबसे पहले मुगल आर्मी पे हमला किया चौसा में इन 1539 AD और उसने मुगल आर्मी को हरा दिया, डिफीट कर दिया. एंड अगेन ही अटैक्ड मुगल आर्मी इन 1540 इन कन्नौज, इन द बैटल ऑफ कन्नौज. तो 2 बैटल हुए शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में. दोनों बैटल में ही हुमायूं के डिफीट हुआ. फर्स्ट 1539 AD में हुआ चौसा में, और दूसरा जो बैटल हुआ वो कन्नौज में हुआ, बैटल ऑफ कन्नौज के नाम से 1540 में. तो इसकी वजह से हुमायूं का पूरा जो पावर था वो डिस्ट्रॉयड हो गया. एंड द थ्रोन ऑफ, वी कैन से थ्रोन ऑफ इंडिया वॉज कैप्चर्ड बाय शेरशाह सूरी. तो उसने हुमायूं को हरा दिया और हुमायूं को भागने पे मजबूर कर दिया. हुमायूं को भागना पड़ा इंडिया छोड़ के. एंड ही फाइनली लीव सिंध एंड गो टू पर्शिया. तो फिर वो पर्शिया चला गया इंडिया छोड़ के. पर्शिया जो आज का जो ईरान है उसका पुराना नाम पर्शिया है. तो वो जो पर्शिया का जो राजा था उसने हुमायूं को हेल्प किया और उसको ये हेल्प किया और
उसकी हेल्प से, पर्शियन शाह की हेल्प से, पर्शियन किंग की हेल्प से हुमायूं ने अपने ब्रदर्स वगैरह को डिफीट किया। और ड्यूरिंग दिस टाइम 1540 से लेके 1545 तक शेरशाह सूरी ने रूल किया। बट शेरशाह सूरी की भी एक्सीडेंटल डेथ हो गया और ड्यूरिंग द सीज ऑफ फोर्ट ऑफ कलिंजर, जो कलिंजर का जो फोर्ट है उसको कब्जा करने के दौरान एक तोप के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया जिससे उसका डेथ हो गया। सो हुमायूं को हरा के बीच में थोड़े टाइम के लिए 15 इयर्स के लिए वहां पर सूर डायनेस्टी का कब्जा हो गया दिल्ली पर। सो तो 1545 में जैसे मैंने बताया कि शेरशाह सूरी की डेथ होगी और इसका बेनिफिट उठा के इस एक उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी था हुमायूं के लिए कि वो वापस से दिल्ली के थ्रोन पे, दिल्ली पे कब्जा कर सके। सो क्योंकि जो शेरशाह सूरी था उसके बाद जो उसके सक्सेसर थे वो वीक थे, तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी मिल गया उसको, हुमायूं को। हालांकि 1545 के बाद जो सूर डायनेस्टी का टोटल रूल था वो था 1540 से लेके 1555 तक, 15 साल। शेरशाह सूरी के बाद भी 10 साल सूर डायनेस्टी का और रूल चला, लेकिन वो वीक सक्सेसर थे। और उसके बाद उनका उसका फ़ायदा उठा के हुमायूं ने दोबारा से उनको हराकर दिल्ली के थ्रोन पे कब्जा कर लिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेकिन उसके बाद जो उसका रूल था वो लंबे समय तक नहीं चला और 1 साल बाद ही उसका एक्सीडेंटल डेथ हो गया और वो अपनी जो लाइब्रेरी है वहाँ से गिर के वो उसकी डेथ हो गई। सो उसके बाद हुमायूं के बाद जो नेक्स्ट मुगल रूलर आया, हुमायूं के बाद जो नेक्स्ट रूलर था वो था जहांगीर, जिसका रियल नेम था सलीम, राइट। तो आगे का टॉपिक, इसके बीच में थोड़ा सा मैं शेरशाह सूरी के बारे में भी और बताऊंगा आपको और शेरशाह के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सो इस वीडियो के लिए इतना ही और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।